माफी मांगना चाहिए। सीधे लिए चलते राष्ट्रपति भवन, जहां पर बीआर गवई ले रहे हैं देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ। तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि बीआर गवई जो हैं वो देश के अब मुख्य न्यायाधीश होंगे, 52वें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बेहद बड़ी जिम्मेदारी और निश्चित तौर पर अब कई आप समझिए कि 7 महीने का इनका आज से शुरू होकर ये पूरा कार्यकाल रहेगा और काफ़ी ख़ास रहने वाला है ये पूरा इनका कार्यकाल। और इससे पहले भी कई बड़े फैसले जो है उसमें शामिल रहे हैं। नहीं देखिए उन लोगों का अवेलना इसलिए। और राष्ट्रपति भवन में नए सीजेआई शपथ ले रहे हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बीआर गवई साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट आए और अब सीजेआई बनने जा रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। देखिए शपथ ली है सीजेआई के रूप में जस्टिस बीआर गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई ने। आपको बता दें कि 52वें चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ली है, क्योंकि जो इससे पहले सीजेआई थे संजीव खन्ना, 13 मई को वो रिटायर हुए हैं। और बीआर गवई अब पद संभालने के बाद से लेकर नवंबर 2025 तक इस पद पर रहने वाले हैं। नवंबर 2025 में रिटायर होंगे। और आपको बता दें बीआर गवई साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट आए और अब सीजेआई बन चुके हैं। पिछले साल उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में हुए बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए थे। बीआर गवई अनुसूचित जाति से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस होंगे। उनके पहले सीजेआई केजी बालकृष्णन भी अनुसूचित जाति के थे। जस्टिस बालकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। आपको बता दें कि जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। उन्होंने साल 1985 में कानूनी करियर शुरू किया था। 1987 में बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की। बीआर गवई बॉम्बे हाईकोर्ट में साल 1987 से 1990 तक वकालत करते रहे। उन्हें 1992 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में महाराष्ट्र सरकार का असिस्टेंट प्लीडर एवं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया। जस्टिस गवई को 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में प्रमोट किया गया। और अब ये तस्वीरें जहां पर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए सबसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाईकोर्ट के स्थायी जज बने गवई। जस्टिस बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे, जिसमें मोदी सरकार के 2016 के डिमोनेटाइजेशन के फैसले को बरकरार रखना, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना शामिल है। और आपको बता दें कि कानून मंत्री सीजेआई की सिफारिश को प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। प्रधानमंत्री फाइनल नियुक्ति के लिए सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। सीजेआई की नियुक्ति का अधिकार केंद्र को है, लेकिन केंद्र उसी जज को सीजेआई नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के तौर पर करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दिन, पीएम की भी मौजूदगी और
ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी ख़ास, और अब नई जिम्मेदारी जो है वो BR गवई के कंधों पर होगी, और अपने आप में ये काफ़ी ख़ास है, काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि आप समझिए जिस तरीके से ये पूरी जिम्मेदारी मिली है, ये देखना अहम होगा कि आने वाले समय में किस तरफ से और बड़े फैसले जो है वो लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, गणतंत्र के इतिहास में भारतीय न्यायपालिका को टॉप पर पहुंचने वाले ये दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं। और आपको बता दें कि जस्टिस गवई ने अक्सर भारत के संविधान की महानता की चर्चा की है, और जिसने उनके भाग्य को निर्धारित किया, इनको लेकर गवई ने कई बार चर्चा की है। आपको याद होगा पिछली बार ही गवई ने अपने एक भाषण में कहा था कि ये पूरी तरह से डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ कि मेरे जैसे व्यक्ति जो एक अर्ध झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में नगर पालिका स्कूल में पढ़ता था, इस पद तक पहुंचा है। उन्होंने अपने भाषण का समापन जय भीम के नारे के साथ भी किया था। और आपको बता दें कि जो जस्टिस गवई हैं, अब उनकी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी होगी, महत्वपूर्ण होगी। और आप ये भी समझिए कि जस्टिस गवई रामकृष्ण सूर्यभान गवई के पुत्र हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के काफ़ी करीबी सहयोगी और नागपुर के दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष भी थे। और ये जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप समझिए कि ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें भी अपने आप में दिखाते हुए आपको कि देश के 52वें CJI बने हैं BR गवई।